चलिए कक्षा 7 में हम लोग आज पहला अध्याय इकाई एक जिसमें दिया मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी। इन सारी विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यह क्या है। मानव के बारे में आपको बताना की जरूरत नहीं है। मानव में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम हैं, कोई भी शिशु बालक बालिका है, सभी लोग क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपका अगला पाठ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान क्या है? जो मानव के कार्य को क्या किया? आसान बना दिया, वही क्या कहलाया? विज्ञान। और एवं प्रौद्योगिकी का क्या हुआ? जब विज्ञान में और बढ़ोतरी हुई, इसका विकास और आगे बढ़ता गया, तो ये क्या कहलाया? प्रौद्योगिकी। जैसे एक साधारण, आप लोग 6-7 के विद्यार्थी हैं तो इसको साधारण भाषा में समझाया। जैसे पहले आप लोग शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, पहले खेत कैसे जोता जाता था? जो बैल थे वह खींचते थे और खेत जोता जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ट्रैक्टर का निर्माण हुआ। उसके बाद यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है कि जो दिन प्रतिदिन जो इसकी तकनीकी और विकसित होती जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के कारण विभिन्न, जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन। पहले लोग चिट्ठियां भेजते थे तो उसके बाद उधर से जवाब आता था कि नहीं हम ठीक है, तो फिर 1 महीने बाद संदेश भेजा जाता था। इसके बीच में कोई घटना अगर घटित भी हो जाती थी तो यह पता नहीं चल पाता था। इसके बाद अब क्या हुआ? टेलीफोन आया। टेलीफोन के निर्माण करता ग्राहम बेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्राहम बेल को माना जाता है कि यह टेलीफोन के निर्माण करता थे। जब टेलीफोन बन गया, लेकिन इसके बाद भी इंसान जो है कि एक तीव्र और बुद्धि वाला है। इसके मस्तिष्क में हर हमेशा किसी चीज को खोजने या सृजित करने की क्षमता है, या बराबर किसी न किसी प्रयास में लगा रहता है। उसी प्रयास के दिन जो हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, मोबाइल जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह चीज आई। और मोबाइल से इतनी तकनीकी आ गई कि अब तो टीवी, रेडियो, या सारी चीजें जो है कि अब अनदेखी लगने लगी हैं। सारी चीजें आपको मोबाइल पर उपलब्ध हो जा रही हैं। इनकी अनदेखीता धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। इनकी जरूरतें हमें कम होने लगी। मोबाइल ऐसी संस्था बन गई। देखिए, मोबाइल के भी 2 लक्षण हैं। मोबाइल से आपको लाभ है, अत्यधिक लाभ है, तो कहीं न कहीं इससे हानियां भी हैं। अत्यधिक लाभ क्या है? हम घर बैठे किसी व्यक्ति से, घर बैठकर किसी व्यक्ति से संप्रेषण कर सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो विदेश में हो या आपके घर में बैठा हो। अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में भी कर सकते हैं। और ये अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, सऊदी अरब में कमाने गया है, और हम यहाँ घर पे हैं, तो उसका हम चित्र भी यहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो कॉलिंग जिसे कहते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। तो यह सारी चीजें किसकी देन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। मानव एक सृजनशील प्राणी है, मानव एक क्रियाशील प्राणी है, जो अपने ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से हर हमेशा कहीं न कहीं इन सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें अपने अंदर उसने लेने का प्रयास किया है। तो मानव एक क्रियाशील प्राणी है, और इसी की देन है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतनी। आप देखते हैं कि टीवी पर कितने देश का समाचार सुनते हैं। अगर आज टीवी और मोबाइल ना हो तो हमारा जीवन लगता है कि अंधकारमय हो गया, इसके जीवन में कोई कार्य नहीं है। यह सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं इन वस्तुओं से हानियां भी हैं। हानियां क्या हैं यह आप समझ सकते हैं। आपको पता है, आप अगर अत्यधिक टीवी देखने से क्या होती है? जो हमारे आंखें को रेटिना होता है वह कमजोर होने लगता है। जो हमारे देखने की दृष्टि है वो कमजोर लगता है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। यह सब चीजें हानिकारक हैं, लेकिन इससे अगर लाभ है, विज्ञान का देन अगर लाभ है। जैसे रोड पहले बनता था तो उसमें हजारों वर्कर लगते थे। क्या लगते थे? 1000 श्रमिक लगते थे, 1000 श्रमिक लगते थे। लेकिन आज क्या है? एक जेसीबी आती है, जिसे आप बोलते हैं जेसीबी, वह 2 घंटे में 1000 लोगों का कार्य करके चली जाती है। तो आपका समय का तो बचत हुआ, समय का तो बचत हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आपका रोजगार उन 2000 लोगों का, 1000 लोगों का क्या हो गया? रोजगार छिन गया, रोजगार छीन लिया गया। तो यह कहीं न कहीं यह एक हिसाब से हानि का भी प्रयोग तो हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप अध्ययन करिएगा। इसके बाद फिर हम अगले दिन
इकाई दूसरे में नहीं, इसमें अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम अगले दिन इसके मत्स्य पालन किसे कहते हैं, रेशम उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन कि कौन कौन सा जो प्राथमिक उत्पादन में आता है, कौन कौन द्वितीयक, इसके बारे में चर्चा करेंगे।